चेक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान। लगभग 60 क्वेश्चन देखेंगे, 60 प्रश्न होगा जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उसे भी जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण अभिरुचि के से जो आपको एग्ज़ाम में 30 प्रश्न आता है, वो बीएड हो चाहे डीएड हो, 30 प्रश्न आता है, 30 अंकों का होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक रहता है, क्योंकि जो 100 में 30 नंबर आपको यहीं से मिल जाता है। तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी हो सके आपको सकारात्मक आंसर ही लेना है, 4 आंसर में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से या 3 प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण जो है 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009, मतलब बालकों का जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो एक्ट है 2009, वो देश में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009 या 1 नवंबर 2010? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। ये जो है 2009 में तो बना था, लेकिन लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए सही है या दोनों सही है? बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ये दोनों जो है आंसर रहेगा, कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य के रूप में। ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन डी सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को खाली स्थान कहते हैं। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को कहते हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं विश्वसनीयता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान के में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन के संपूर्ण अवलोकन देती है। खाली स्थान में मापन की भूमिका, तो कौन सी मापन की भूमिका इसका? तो योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्व या एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ये इसका विशेषता नहीं है। देखिए, गति, बोध की समस्याएं, वाचन की परिशुद्धता, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ, ये सभी आएंगे, लेकिन जो सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक क्या है? तो शीघ्र सीखता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। इसका जो प्रभावशाली घटक है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का, वो है शीघ्र सीखना या शीघ्र सीखता है। 8वां प्रश्न देखिए, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को या प्रखर बुद्धि के बालक को? तो देखिए दोस्तों, हस्तशिल्प की शिक्षा किस बालक को दी जानी चाहिए? तो मंदबुद्धि के बालक को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर?
तो देखो बालक में जो है चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, तो उदाहरण देकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, खाली स्थान कहलाता है। तो देखिए यह कहलाता है दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। 11 नंबर प्रश्न है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो व्यवहारिक बुद्धि है उसको मूर्त बुद्धि कहा जाता है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 90, 110, 135 या 120। तो देखिए त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या 120 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक, प्रलोभन। तो देखिए परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कहा जाता है प्रेरक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या उदात्तीकरण। तो देखिए कौन सा तत्व तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तो उदात्तीकरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। तो देखो केवल एक कोष में, याद रखिए केवल एक कोष। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशव अवस्था की विशेषता क्या नहीं है? नैतिकता का होना। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और मानसिक विकास में तीव्रता तो है, लेकिन नैतिकता नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। शैशव अवस्था में 0 से 2 वर्ष इसकी आयु होती है, याद रखिए। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। मतलब उचित उपयोग आपको बताना है किससे है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति और गति से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है मुर्रे, एडलर, क्रो, जो बी वाटसन। तो देखो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है क्रो एवं क्रो ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता या स्यूडो मैच्योरिटी का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। बताइए दोस्तों, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था या मिथ्या पक्वता की अवस्था? स्यूडो मैच्योरिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल्यावस्था को। याद रखिएगा बाल्यावस्था को कहा जाता है 6 से 12 वर्ष इसके आयु है। निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? आपको बताना है सीखने का सही स्तर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले तथ्य आएगा, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध, फिर प्रज्ञान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके प्री बीएड के लिए। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं कहा जाता। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को जो है अधिगम नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। चिंतन क्या है? तो देखिए दोस्तों चिंतन जो है प्रतीकों का प्रयोग है। प्रतीकों का प्रयोग है। जब हम भी कुछ भी चिंतन करते हैं तो हमें भाषा की आवश्यकता होती है, और भाषा जो है प्रतीक का चिन्ह होता है, याद रखिएगा। तो प्रतीकों का प्रयोग है। तो इसका ए राइट आंसर है।
देखिए अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग, तो इसका जो प्रयोग है वो प्रवण के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है? समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है, तो देखिए दोस्तों इसका नाम है सूच का सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास या भाषा का विकास? तो संवेदना जो है ज्ञान की पहली सीढ़ी, यह कथन है मानसिक विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता या दोनों? बताइए दोस्तों। तो देखो व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं, विचलनशीलता और प्रतिमानता, तो ऑप्शन सी दोनों इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मेयरडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक खालिस्तान होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो देखो सामान्य रूप से उन परिवार के बालक खालिस्तान होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, तो अधिक स्वस्थ व एवं विकसित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सामान्य रूप से उन परिवार के बालक अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या है 16। कैटल द्वारा विश्लेषित है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, व्यक्तित्वशील गुणों की जो है विश्लेषण कौन किया गया था? तो कैटल ने किया है, इसे भी याद रखिएगा। इसमें 16 जो है शील गुण शामिल है। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? तो देखो विषय आत्मबोधन परीक्षण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? तो विषय आत्मबोधन परीक्षण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।